बजट आने में कुछ ही दिन रह गए और आप जैसा जानते हैं हम लगातार एक के बाद एक सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं और समझना की कोशिश कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर सेक्टर में इस बार सरकार से इंडस्ट्री को क्या उम्मीद है, क्या होना चाहिए सेक्टर की ग्रोथ के लिए। आज इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट सेक्टर की। जी हाँ, ये सेक्टर ऑलरेडी काफी चर्चा में रहा और काम हुए हैं, पर और क्या होना चाहिए स्पेसिफिकली सेक्टर में सरकार की तरफ से फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि हमने स्टेट गवर्नमेंट से कुछ स्टेप्स तो जरूर देखे आते हुए स्टैम्प ड्यूटी रिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ कुछ और भी, बट बजट में इस बार इस सेक्टर के लिए क्या होना चाहिए। मेरे साथ तीन बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सेक्टर एक्सपर्ट्स हैं और इनसे बेहतर इस सेक्टर को ऑफ कोर्स कोई नहीं जानता है। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी, वाइस चेयरमैन नरेटको एंड एमडी हीरानंदानी ग्रुप। सर बहुत बहुत स्वागत है। इरफान रजाक, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर प्रेस्टीज ग्रुप, ये भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर आपका भी स्वागत है। और फाइनली मनोज गौर साहब, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर गौर्स ग्रुप, वाइस प्रेसिडेंट नॉर्थ क्रेडाई नेशनल। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का स्वागत है एक बार फिर से। सर आपसे एक एक करके मैं तीनों से ही जानना चाहूंगी स्पेसिफिकली इस बार बजट से क्या उम्मीद है, क्या होना चाहिए जो इस सेक्टर को और भी बढ़ावा दे। इरफान रजाक साहब आपसे शुरुआत करते हैं। हर एक साल बजट होता है, हर एक साल चर्चा होती है, हर एक साल कुछ पूछ होती है, हर एक इंडस्ट्री की पूछ होती है। अल्टीमेटली सरकार को भी टैक्स कलेक्ट करना है, सरकार को भी पैसा चाहिए उनके कामों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हर एक चीज के लिए उनको भी पैसा चाहिए। तो हर एक इंडस्ट्री की मांग होती है, हर एक इंडस्ट्री की मांग सरकार पूरी कर नहीं सकती। ये कहते हुए यही मैं कहूंगा कि भाई देखो, जैसा मेरे मित्र निरंजन ने कहा, रोटी कपड़ा और मकान सबसे बड़ी चीज है। सरकार का भी एक ये है कि सबके सर पे, जो गरीब से गरीब आदमी के सर पे एक अच्छा सा छत हो, एक उसकी जो रहने का स्टाइल चेंज हो जाए, उसके रहने का स्वभाव चेंज हो जाए। अब इस काम के लिए बहुत बड़ा कष्ट है। ये सब जब हम साथ मिलके काम करेंगे तभी काम हो सकता है, क्योंकि हर तरीके से मुश्किलात हैं। आप जमीन ले लीजिए या कंस्ट्रक्शन ले लीजिए, अप्रूवल लीजिए, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लीजिए या टैक्सेशन लीजिए, बहुत बहुत चीज है। बट इसको इनकरेज करना पड़ता है। इसको सरकार का एक फोकस होना चाहिए कि हाउसिंग फॉर ऑल, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो इसको हम साथ मिलके कैसे काम कर सकते हैं। मैं इरफान रजाक साहब को सलाम करता हूं, क्योंकि उन्होंने पूरा जो रोटी कपड़ा मकान की बात की वो बहुत सही बात की, लेकिन जो सरकार कर रही है ना, मकान के लिए काफी कम कर रही है। वो कैपिटल मार्केट्स में एक साल में कैपिटल गेन्स टैक्स होता है, हमारे में 3 साल होता है। उनको राहत मिलती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, एंट्री एग्जिट में कुछ बड़ी बात नहीं होती है, कोई स्टैम्प ड्यूटी इतना लगता नहीं है, हमें लगाते हैं। डेवलपमेंट चार्जेस इतने बढ़ा दिए हैं कि भाई हर हद से ज्यादा हो गए हैं। ये सब हुए। अगले साल में रेंटल हाउसिंग के ऊपर उन्होंने ATIB A6 उन्होंने अनाउंस किया था, जहां 100% टैक्स बेनिफिट फॉर अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग था। वो आज तक नोटिफाई भी नहीं किया है। तो वो बेनिफिट जो दिखाया है अगले साल में, वो अभी तक उन्होंने दिया नहीं है। दूसरी बात रही है कि घर के दाम तो बढ़ गए हैं लोगों को, लेकिन जो ब्याज देना है उसका इनकम टैक्स में रिबेट मिलता है, वो 2 लाख पर अटके हुए हैं 10 साल से। तो वो अभी इन्फ्लेशन के कारण बढ़ गया है। तो हम सुझाव दे रहे हैं कि वो 2 लाख से इंटरेस्ट ऑन होम लोन्स का स्टैंडर्ड डिडक्शन को 5 लाख करना चाहिए, तो कुछ फर्क पड़े। रेंटल हाउसिंग में स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% रहा है। आप किराए पर मकान देंगे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, पर आप कैपिटल मार्केट्स को काफी जानते हैं, ROI पहले देखते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसलिए सब जो बड़े इंटरनेशनल FDI हैं वो सब कमर्शियल में रजाक साहब के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारे रेजिडेंशियल में तो करते ही नहीं है। तो इसलिए उसके लिए हम सुझाव दे रहे हैं कि ये 30% का जो रिबेट है उसको 50% करना चाहिए कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए। तो रेंटल हाउसिंग हमें कुछ क्रिएट करने की आवश्यकता है। तीसरी बात जो है कि हमारा जो सिचुएशन आज के तारीख में रहा है, वो जब तक हमारा स्वामी फंड 25,000 करोड़ रहेगा,
तब तक आप देखेंगे एनसीआर में अभी तक मकान का रीडेवलपमेंट नहीं हो रहा है। जो अटके हुए हैं सब अटके हुए हैं। हमने काफी सुझाव दिया है क्रेडाई के द्वारा, नरेटको के द्वारा, कि हम उसको पैसे बढ़ा के 1,25,000 करोड़ कर दें। कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक सब करने को तैयार है, लेकिन सरकार अभी तक एक ही स्वामी फंड को सहारा दे रहे हैं कि वो नंबर 1 हो। तो इसलिए इसमें कुछ राहत रियल एस्टेट में दें तो हम ये समझते हैं कि आप सिर्फ कैपिटल मार्केट्स को बढ़ोतरी न देते हुए कुछ रियल एस्टेट को भी कुछ ज्यादा रिबेट देंगे तो लोगों को हिंदुस्तान में छत मिलेगा। ये एक सोच बदलने की बहुत आवश्यकता है कि सिर्फ एफडीआई की जरूरत है लेकिन छत की जरूरत नहीं है, ये गलत बात। मैं इरफान भाई की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि हर इंडस्ट्री जो है सरकार के पास जाती है कि उसको कुछ रिबेट चाहिए, लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर सारी इंडस्ट्रीज को आपको आगे बढ़ाना है तो एक रियल एस्टेट सेक्टर को अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली सारी इंडस्ट्री बढ़ती है। हम बहुत फोरम पे जो है गवर्नमेंट को ये हर बार जाके रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि हाउसिंग सेक्टर कम से कम 200 से 250 इंडस्ट्रीज को टच करता है, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो चाहे बड़ी इंडस्ट्रीज हो। और इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे कि जब कोरोना 1 का जो वेव आया था उसके बाद सारी इंडस्ट्री, सारा बिजनेस हाउस जो है उसके सबके शोल्डर्स जो है डाउन थे, लेकिन जो एक सेंटिमेंट्स चेंज हुए, जो एक लोगों की अप्रोच टुवर्ड हाउस जो है वो चेंज हुई, उससे सडनली थोड़ा सा ही बूस्टअप अगर हाउसिंग सेक्टर में आया तो सारी इंडस्ट्रीज का आउटपुट जो है आप देखोगे वो बढ़ने लगा। क्योंकि हम जो एक हाउसिंग सेक्टर को एक अपलिफ्ट करने से जो है चीजें जो है सारा इंडस्ट्री का जो है बूस्टअप हो जाता है। लेकिन समहाउ अभी तक हम ये गवर्नमेंट को फुल्ली कन्विंस करने के लिए ये जो है सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, बट स्टिल हम जो है हमेशा जो पुश करते रहते हैं। 3-4 जो मेन डिमांड्स हमारी हमेशा रहती हैं कि भाई हाउसिंग डिमांड को इंक्रीज करने के लिए 2 लाख रुपए की जो लिमिट है इंटरेस्ट के ऊपर सब्सिडी, वो बहुत पुराने हो गए। 2 लाख से अब जो है इकोनॉमी भी कहाँ से आ गई, तो उसको एटलीस्ट 5 लाख रुपीज करते हैं तो होम लोन जो है लोग ज्यादा से ज्यादा लेके घर की डिमांड एक बढ़ती है। प्लस अभी भी हमारी इंडस्ट्री को जो है वो आपने रेड कैटेगरी में डाला हुआ है। जब भी हमारे को हाउसिंग लोन लेना होता है, सॉरी प्रोजेक्ट लोन लेना होता है या फाइनेंस करना होता है, तो भी हमें बिल्कुल हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर डाला हुआ है। जबकि अगर इसको इंडस्ट्री के बराबर लेके आते हैं और सेम रेट के ऊपर हमारे को कैपिटल अवेलेबल होती है। थर्ड है जो पीएमवाई और सीएलएसएस वाली जो एक अच्छी योजना थी सरकार की, काफी सक्सेसफुल भी रही, वो इस बजट के अंदर होती है तो एक बूस्टअप उसके अंदर बनता है। एंड द लास्ट वन इज अ सिंगल विंडो क्लियरेंस, ईज ऑफ डूइंग में जैसे नन्ना जी ने कहा कि सारी इंडस्ट्रीज को इसका फायदा हो रहा है एक्सेप्ट रियल एस्टेट। हमारे को अभी तक भी इतनी ज्यादा क्लियरेंसेज और हंड्रेड्स और उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर आती है। एंड द लास्ट वन इज द जीएसटी। जीएसटी को गवर्नमेंट ने मान लिया कि पूरी इंडिया में सेम प्राइसेस है, तो ये हमारा डिमांड है कि ऑप्शनल होनी चाहिए कि उसको हम जो है अगर चाहे तो जो सेम है कि एक बार जीएसटी दिया कोई इनपुट क्रेडिट नहीं है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे सिचुएशन चेंज है जहाँ पे लैंड कॉस्ट बहुत कम है और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत हाई है, सिमिलरली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत कम है, लैंड कॉस्ट लाइक पे जो है, तो वो ऑप्शनल होना चाहिए कि हमें जीएसटी क्रेडिट का इनपुट जो है वो हम ले सके या हम दोनों स्कीम में जा सके, तो उससे भी इजीली 300 से 500 रुपए स्क्वायर फीट का इमीडिएट फर्क पड़ सकता है कॉस्ट के ऊपर। ओके, फेयर इनफ। आपने जो पॉइंट्स बताए, कुछ चीजें हैं जो सरकार को स्पेसिफिकली देखनी चाहिए। जैसे आपने बताया फॉर एग्जांपल रेज करें होम लोन इंटरेस्ट डिडक्शन फॉर टैक्स रिबेट जो कि 5 लाख हो जाए, अभी करंटली 2 लाख है। यहाँ पर कुछ सरकार करे तो बेहतर होगा सेक्टर के लिए, इंडस्ट्री के लिए। लेकिन सर इरफान रज़ाक साहब, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से हमने कमबैक देखा है इस सेक्टर के लिए और जो डिमांड हमें दिख रही है इस वक्त और जो प्राइसिंग पावर भी इन मेनी वेज बैक है और बेटर है देन बिफोर, उसको आप क्या कहेंगे? क्योंकि एनवायरनमेंट सपोर्ट कर रहा है इस वक्त और डिमांड सप्लाई की बात करें तो डिमांड इज मोर देन द सप्लाई राइट नाउ। तो ये तो अच्छा पीरियड है रियल एस्टेट कंपनीज के लिए। ऑलरेडी परफॉर्मेंस अब आपके एंड पर हो और एक्सपेंशन हो, इंडस्ट्री से एक्सपेक्ट किया जा रहा है। कैसे देखते हैं आप और इसको कैसे समराइज करेंगे सर? देखिए, ये तो एक अच्छी बात है। अब सबकी सोच बदल गई है, सबके मन में आ गया है कुछ नहीं तो कुछ एक मकान तो हमारे नाम पे हम कर लेंगे। जो भी कैटेगरी में, जो भी भाव में, जो भी सेगमेंट में हो या
मिड इनकम या लो कॉस्ट या लग्जरी हाउसिंग, अब सबके मन में आ गई कि भाई जब पैसा रख के हम क्या करें। अगरचे पैसा है हमारे पास, कुछ उसके साथ सप्लीमेंट करेंगे होम लोन का, और एक मकान तो खरीद ही लेंगे, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। और अच्छा रहना है तो अच्छा रहना। जिसके पास 1 बेडरूम का अपार्टमेंट है उसने अपग्रेड किया 2 से, जिसके पास 2 है उसने अपग्रेड किया 3। तो ऐसा हो रहा है। बल्कि मुझे आश्चर्य है कि बड़े मकान ज्यादा बिक रहे हैं आजकल, ये समझ में नहीं आ रही। हम तो सारी हमारी प्रोडक्ट लाइन हम बनाए थे छोटे मकान, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर योजना की वजह से, या हम भी एकदम सोच हमारी ये थी कि भाई चलो सबके लिए मकान, आम लोगों के लिए मकान बनाओ, छोटे मकान बनाओ। और इधर क्या है, आम लोग आके बोलते हैं हमारे को बड़े मकान चाहिए, और जब हम प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं बड़े मकान पहले बिक रहे हैं और छोटे मकान बाद में बिक रहे हैं। ऐसी नहीं के छोटे मकान भी नहीं बिक रहे, वो भी बिक रहे हैं। अभी एक तो ये चीज है। सेकेंडली जो चीज है कि भाव बढ़ना नहीं चाहिए ज्यादा। अभी आज क्या है, हर एक इनपुट कॉस्ट बढ़ गया, लेबर है या जो भी कमोडिटी प्राइस बढ़ गया, इससे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गया, और इससे भाव में इफेक्ट हो गया, तो फिर हम पीछे हट सकते हैं। और जो हमारे मित्र ने कहा, मनोज जी, कि मुझे एक चीज जो बदलना चाहिए टैक्सेशन में, वो चीज है कि जीएसटी का इनपुट क्रेडिट चाहिए। जीएसटी इनपुट क्रेडिट मिल गया तो हमें 18% का बचत होता है। 18% का बचत होने का मतलब क्या है, कस्टमर को जो प्रोडक्ट है 18% कम मिलेगा। हमारा जो प्राइसिंग है विल बी मच मोर रीजनेबल, और कस्टमर के लिए अफोर्डेबल जब होगा फिर बिक्री भी अच्छी होगी। क्योंकि आज हम ऐसा, ये जमाना पुराना था कि भाई कुछ मकान बनाओ और पकड़ के रखो और जब दिल में आया जो भाव में बेचो, वो जमाना निकल गया। अभी तो हम तो सीधा फैक्ट्री तरह सोच रहे, प्रोडक्शन का सोच रहे, माल वॉल्यूम से बना रहे, और बिक्री भी वॉल्यूम से होती है। तो जब बिक्री वॉल्यूम से होती है, मार्जिन से हमारी बहुत कम है। अब अभी 6, 7, 8 लिस्टेड कंपनीज है बड़े बड़े इस देश में, उनकी प्रॉफिट मार्जिन्स देख लीजिए। पैट मार्जिन्स आर लेस देन सिंगल डिजिट, लेस देन इट्स ऑल सिंगल डिजिट्स। तो इससे पता लगता है कि हम ज्यादा मुनाफा नहीं कमा रहे, हम बहुत तकलीफ उठा के रिस्क लेके हमारा मुनाफा कमी है। तो इस हिसाब से एक थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया सरकार से,